अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार आलू चना बिरयानी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 8 घंटे पहले मैंने इसमें क्वार्टर टी स्पून मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था। अब मैं चनों का ये पानी फेंक दूंगी। इसके साथ ही मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो सेला चावल लिए हैं। इन्हें भी साफ़ करने के बाद 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। सेला चावल को आपने कम से कम 2 घंटे लाजमी भिगोना है। अगर आप बासमती चावल से इस बिरयानी को बनाना चाहते हैं तो आपने उन्हें सिर्फ आधे घंटे ही भिगोना है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। चनों का पानी मैंने फेंक दिया था और चनों को अच्छी तरह से खुले पानी से मैंने धो लिया था। अब मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल कर रही हूँ कि चने हमारे अच्छी तरह से डूब जाएं। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं ये झाग मैं निकाल लूँगी। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप भी जिस हद तक मुमकिन हो झाग निकाल लिया करें। झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ और नहीं डालेंगे। मीठा सोडा मैं अब नहीं डालूंगी, इसलिए कि मीठा सोडा डालकर हमने इसे 8 घंटे भिगोया था। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ। हम इसे 40 से 45 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक चने हमारे पक रहे हैं हम चावलों को उबाल लेते हैं। एक खुली पतीली में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है तो मैंने 2 तेज़पात के पत्ते शामिल करे हैं, 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने शामिल कर दिया है। खड़े गरम मसाले ज़रूर डाला करें, इस तरह चावल आपके खुशबूदार बनेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने तेल शामिल किया है, इससे चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले बनते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका जिसे वाइट विनेगर कहते हैं वो शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। चावल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल डालने के बाद मैंने इसे एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसे 7 से 8 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि चावल हमारे 80 से 90% तक गल जाएं। आपने चावलों में एक कनी लाजमी रखनी है। चावलों को हाई फ्लेम पर पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि माशाल्लाह चावल अपने साइज से जो है डबल हो गए हैं। हम चावलों को चेक भी कर लेते हैं कि हमारे चावल कितने फीसद गले हैं। आपने एक चावल का दाना लेना है और उसे मसलना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चावलों में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। अब मैं इन चावलों का पानी छान लूँगी और इसमें से खड़े मसाले अलग कर लूँगी। इसमें से मैंने क्वार्टर कप पानी भी निकाल लिया है, इसका इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। अब हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं इस प्याज को इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसमें से आधी प्याज को मैं अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस हमारी कढ़ाई में जाए निकाल लेती हूँ। इस प्याज का इस्तेमाल हम आखिर में गार्निशिंग में करेंगे। आपने इस प्याज को प्लेट में फैला देना है। अब इसी के अंदर हमने कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10-12 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने गोल टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। 2-3 हरी मिर्चों को मैं बारीक काट कर डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है
4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। टमाटरों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। ये देखिए जी, मैं इन टमाटरों को हल्का सा मैश कर रही हूँ। मुकम्मल तौर पे हमने टमाटरों को मैश नहीं करना है, इसलिए कि बिरयानी में टमाटर थोड़े से दिखते हुए ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ मैं इस बिरयानी को थोड़ा सा चटपटा ही बनाऊंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। मेरे गरम मसाला पाउडर में जायफल जवित्री शामिल है, इसलिए मैं इसमें अलग से जायफल जवित्री शामिल नहीं करूँगी। आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को मैं अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। इतनी देर तक आपने मसाला भून लेना है। 3-4 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। आलू का तमाम पानी मैंने फेंक दिया है। आलू को भी हमने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक हमारे चने उबलेंगे हमने तमाम तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह वक्त की काफ़ी बचत हो जाती है। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हमने इसके जायके को बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। जायका इससे कई गुना बढ़ जाता है। 1 खाने के चम्मच इमली को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, ये हमने डाल दी। इसके साथ ही मैंने आधा गिलास पानी शामिल किया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने आलू को ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाना है ताकि आलू हमारे 80% तक गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आलू हमारे जो है 80% से थोड़े ज़्यादा गल चुके हैं। आपने आलू को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है। तो चलिए अब हम अपने चनों को देख लेते हैं। चनों को उबलते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं। इनका पानी आप देख सकते हैं कि तकरीबन खुश्क हो गया है और चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन चने गल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे मसाले में डाल देते हैं। मसाले का चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। इसके अंदर हमने तमाम चने शामिल कर दिए हैं। चनों को भी मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चनों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 2 मिनट तक ढककर और पका लेती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं चनों को भी पकते हुए। माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन जो है कौरमा तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कि इस तरह की ग्रेवी होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क इसको नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम चावलों की तह लगाते हैं। पतीली के नीचे मैंने लोहे का तवा रख दिया है। फ्लेम मेरा हाई है। जिस पतीली में मैंने चावलों को उबाला था उसमें आधे चावल मैंने छोड़ दिए हैं। अब जो हमने चने आलू का कौरमा बनाया है वो तमाम कौरमा हमने चावलों के ऊपर फैलाते हुए डाल देना है। मैंने आलू चने का तमाम कौरमा डाल दिया है। यह 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को मैंने पानी में भिगो लिया था। थोड़ा सा ये कलर हमने शामिल कर दिया है। जो ब्राउन प्याज हमने निकाली थी उसमें से आधी प्याज मैंने अभी डाल दी है। हरा धनिया और पुदीना हम डाल देते हैं इसके अंदर। 2 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्च के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब हमारे पास जो चावल बचे हुए हैं उन तमाम चावलों को मैं कौरमे को ऊपर फैलाते हुए डाल दूंगी। इस तरह आपने भी तमाम चावल डाल देने हैं। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। जो हमने 1/4 कप पानी निकाला था चावलों में से वो मैंने शामिल कर दिया। फ्राई की हुई बाकी प्याज मैंने डाल दी है। जो हमारे पास ऑरेंज फूड कलर बचा हुआ है वो मैंने फैलाते हुए शामिल कर दिया। हरा धनिया पुदीना हम ऊपर से भी थोड़ा सा डाल देते हैं। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें और ऊपर से काट के डाल दी हैं। खुशबू के लिए मैं इसके अंदर चंद कतरे केवड़ा एहसन के शामिल कर रही हूँ। इससे बिरयानी बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाती है। और 1 खाने का चम्मच हमने घी शामिल कर दिया है। जब से मेरा फ्लेम हाई था अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट का दम दे देना है। मैं 20 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ।
चावलों को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार खिले खिले हमारी बिरयानी तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार आलू चना बिरयानी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।